सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल पुरानी कथाओं में। आज हाजिर हूं आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है महाकाल को कहते हैं उज्जैन का राजा। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा को स्वामी यमराज है, जिसे काल का स्वामी भी कहा जाता है, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर भी कहते हैं। प्रत्येक सोमवार को निर्वाणिक अखाड़ा के साधु संतों के द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है। पहले भगवान महाकाल का ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, जिसके पश्चात उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पीपल के पत्ते, गोबर के बने कंडे, बेर के पेड़ की पत्तियां और पलाश को जलाकर भस्म तैयार किया जाता है, जिससे भगवान महाकाल की आरती की जाती है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के कुछ ही दूरी पर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हर सिद्धि माता का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने से वजह से इन मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में करवाया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन केवल नागपंचमी के दिन होते हैं। इस दिन भक्त दूर दूर से नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने भी ये दुस्साहस किया है वह घिर कर मारा गया। इसलिए आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते हैं। आकाशे तारके लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमस्तुते। शिवजी के इस मंत्र के मुताबिक संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु। आकाश लोक का स्वामी है तारकलिंग, पाताल का हटकेश्वर और मृत्यु लोक का स्वामी महाकाल को कहा गया है। हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल पालकी में क्षिप्रा नदी के तट से यात्रा शुरू करने के बाद उज्जैन भ्रमण कर वापस मंदिर में आ लौट आते हैं। महाकाल के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जहां कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तजन ऋषि सांदीपनी के आश्रम के दर्शन जरूर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी और सभी श्रोतागणों से, विशेष तौर पर उन श्रोतागणों से गुजारिश है कि जो कहानी तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़
चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।